नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब ग्रहों की हम मार्गी गति और वक्री गति की बात करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। गति के हिसाब से ये 5 अवस्थाएं के 6 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की। पहली अवस्था है मार्गी ग्रह, डायरेक्ट प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं। मार्गी ग्रह बोलते हैं जब ग्रह अपनी सामान्य स्थिति में अपनी निर्धारित कक्षा में, जो उसका ऑर्बिट है, उसमें अपनी गति से, निर्धारित गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसे हम मार्गी ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह अपने निर्धारित गति से अपनी ही ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो मार्गी ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। दूसरी स्थिति है वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। जब ग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में ही, उसी कक्षा में अपनी सामान्य दिशा से, जिस दिशा में वो हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, उससे विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। दिशा उसकी निर्धारित है, सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रह उससे विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। अब हमने शब्द यूज किया प्रतीत होते हैं, तो ये बात सही है, प्रतीत ही होते हैं, रियली वो चलते नहीं हैं विपरीत दिशा में। वो पृथ्वी और उन ग्रहों की सापेक्ष गति के अनुसार वो चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब ग्रहों के एकदम समीप से पृथ्वी गुजरती है तेजी से, तो वो अपनी गति से पीछे हुए चलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा लगता है कि वो अपनी स्थिति में पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी सामान्य गति से चलते रहते हैं। ये हमें भासित होता है, लेकिन चूंकि ये जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र भू केंद्रित शास्त्र है, पृथ्वी को केंद्र में मानकर सभी ग्रहों को हम गतिशील मानते हैं, उसके हिसाब से जो हमें परिलक्षित होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सूर्य भी स्थिर है, सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु हम सूर्य को गतिशील मानकर पृथ्वी को स्थिर मान करके और उसका आकलन करते हैं। इसी तरह से ये है कि जब पृथ्वी उनके नज़दीक से गुजरती है तो वो विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह, ये सूत्र है। ये 3 ग्रह जो हैं, जब सूर्य से, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे अवस्थित है, सूर्य से जब 6ठे, 7वें और 8वें भाव, ये 6ठा, 7वां और 8वां भाव, जब सूर्य जहाँ अवस्थित है जिस भाव में, उससे 6ठे, 7वें और 8वें भाव में जब मंगल, बृहस्पति और शनि होते हैं तो वक्री होते हैं। ये क्लियर है? मतलब सूर्य से जब दूर जाते हैं वो ग्रह तो वक्री होते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब पृथ्वी यहाँ से गुजर रही है, इन भावों से होकर के जब पृथ्वी गुजरती है तो वहाँ पे अवस्थित ग्रह जो हैं मंगल, शनि और बृहस्पति, ये हमें वक्री नज़र आते हैं। कभी कभी जो ज़्यादा दिन तक वक्री रहने वाले से शनि है तो वो 5वें और 9वें भी वक्री नज़र आते हैं। पंचम भाव और 9वां भाव सूर्य से पंचम और 9 में भी वक्री रहते हैं। तो मुख्यतः हम बात करते हैं या कह सकते हैं कि जब मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य से पंचम से लेकर के 9 तक में अवस्थित होते हैं तो वक्री होते हैं। ये वक्र ग्रह की स्थिति हो गई। अब बाकी के 2 ग्रह, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र चूंकि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो बुध जब सूर्य से 20 डिग्री दूर जाएगा तो वक्री होना प्रारंभ हो जाता है। 20 अंश आगे बढ़ने के बाद 20 अंश से ज़्यादा सूर्य से वो नहीं जाता है। और शुक्र जब सूर्य से 29 अंश आगे जाता है तो वहाँ से फिर वक्री होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बुध और शुक्र की स्थिति है। बाकी राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, राहु और केतु उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो हमेशा वक्र गति से चलते हैं। अब आइए मंदगामी ग्रह
स्लो मूविंग प्लैनेट्स। मंदगामी हम कहते हैं कि जब अपने निर्धारित गति से वो धीमी गति में चलना आभास होता है उसका ग्रह का, तो हम उसको मंदगामी बोलते हैं। जैसे 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 पृथ्वी मंगल, शनि और बृहस्पति या इन ग्रहों के नज़दीक से होकर के गुजरती, जैसे जैसे नज़दीक आती है तो उनकी गति में हमको धीमापन महसूस होता है कि वो गति ग्रह जो है सो अपने निर्धारित गति से कम गति से भ्रमण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको हम मंदगामी ग्रह बोलते हैं। उसके बाद अतिचारी ग्रह, जैसे जैसे पृथ्वी से वो ग्रह दूर चले जाते हैं, चाहे उनसे पृथ्वी तेज़ी से चलती है तो उनसे दूर होती चली जाती है, तो वो ग्रह जो है सो अपने गति से तेज चलते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको हम अतिचारी ग्रह, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स कहते हैं। अब स्तंभित अवस्था, स्तंभित अवस्था फ्रोजन कंडीशन क्या होता है ग्रहों का? जब ग्रह वक्री होने की स्थिति में होते हैं, ऐसे धीरे धीरे मंद होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि एकदम रुके हुए से प्रतीत होते हैं, लगता है कि उनमें मूवमेंट एकदम नहीं है, जब पृथ्वी उनके बगल से होकर गुजरती है तो उस स्थिति में उनको हम स्तंभित अवस्था या भीत अवस्था कहते हैं। भीत मतलब डरा हुआ, ये फ्रोजन कंडीशन है ग्रहों का। और फिर जब वहाँ से आगे बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे वो स्थिति, उनकी गति जो है सो धीरे धीरे शुरू होती है। स्तंभित अवस्था हो गया। छठी अवस्था है अस्त ग्रह, कंबस्ट प्लैनेट्स। तो अस्त ग्रह के बारे में तो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, अस्त कैसे होते हैं ग्रह। अब इन ग्रहों का हम समझ लेते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि का, शुक्र का और गुरु का, कि ये कितने दिनों के लिए, कितने दिनों पर इनकी वक्र गति होती है। तो पहले हम बुध को लेते हैं। बुध 115 दिनों में एक बार वक्री होता है और 24 दिनों के लिए रहता है, 24 दिनों तक वक्री रहता है बुध। तो इस तरह से साल में 3 बार भी वक्री हो सकता है, 3 बार या 3 बार से अधिक हो सकता है। और वक्री होने से एक दिन पहले वो स्तंभित अवस्था में रहता है, फ्रोजन कंडीशन में आ जाता है बुध। उसके बाद शुक्र है। शुक्र 571 दिनों में वक्री होता है और 42 दिनों के लिए वक्री रहता है। वो वक्री होने से 2 दिन पहले स्तंभित अवस्था में आता है शुक्र। मंगल 780 दिनों में 75 दिनों के लिए वक्री होता है, 780 दिनों में वक्र गति को प्राप्त करता है वो, और 75 दिनों तक वक्री स्थिति में रहता है, और वक्री होने से 3 दिन पहले वो स्तंभित अवस्था में रहता है। गुरु 399 दिनों में वक्री होता है और 120 दिनों तक वक्री रहता है वो। वक्री होने से 4 दिन पहले वो स्तंभित अवस्था में आता है। और शनि 378 दिनों पर वक्री होता है और 140 दिनों तक वक्री रहता है शनि ग्रह, और वक्री होने से 5 दिन पहले वो स्तंभित अवस्था में होता है। तो ये ग्रहों की मार्गी और वक्री गति के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम ग्रह अस्त किन स्थितियों में होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।